एक छोटी सी मिस्टेक और आप हो सकता है कि इस पूरे रेस से बाहर हो जाएं। जी हाँ, इस पूरे फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया में जो वीडियोस आपको मिली और जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरी बात मानिए, अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो काउंसलिंग के समय भले ही आप अच्छे नंबर लेकर के आ जाएं, आप इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। द यूनिवर्सिटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू इफ यू मेक दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आपकी अच्छी चल रही होगी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि समय आ चुका है जागने का। तो बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे माइन्यूट मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, यहां पे मैं कैटेगरी डाल देता हूं, कोई फायदा मिल जाएगा। सर्टिफिकेट तो नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरा एक्सपायर कर चुका है तो मैं भी डाल देता हूं। एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर कर चुका है, फिर भी मैं पुराने वाले को डाल सकता हूं। आपकी जब काउंसलिंग होगी आप फंस जाएंगे। तो आप अगर आपका रिसेंट का है तो आप उसको डाल दीजिए, एक लिमिट होती है और अभी भी आपके पास समय है। वो समय एक सप्ताह में, ये बहुत जल्दी बन सकता है चीजें, आपके पास एक महीने का समय है। पहले भी हम लोग बोल के रखे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना होता है। तो सबसे पहले एक तो कैटेगरी के साथ आप जो है अपना जो ध्यान है वो सही रखिए। ठीक है, कि आपके साथ जो गेटवे है कैटेगरी की वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मिस्टेक मैं आप लोगों को बताता हूं जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, और एक मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी को लेकर के, आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। ठीक है, चलो वो मैं आपको बताता हूं। जो कोटा वाले हैं, आपके पास अगर कोटा नहीं है, लास्ट टाइम मैं बताता हूं, एक स्टूडेंट थे जिनके पास कोई कोटा नहीं था, उन्होंने इंप्लॉय कोटा डाल दिया था। मार्क्स अच्छे थे, विदाउट कोटा भी उनको एडमिशन मिल जाता, बट क्योंकि उन्होंने कोटा डाला काउंसलिंग, तो उसमें भी आपको ज्यादा जो ओवर स्मार्टनेस है उसको दूर रखना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें सिटी में, आप चॉइसेस एकदम क्लियर रखिएगा कहां पे आपका चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप क्या क्या चूज करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट से ज्यादा तुम नहीं चूज कर सकते, वो 4 ही सब्जेक्ट चूज करो। 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन +2, 2 का 1400 है और +2 में आपका 700 एक्स्ट्रा लगेगा, तो मतलब टोटल आपके 2800 रुपए लगेंगे। ठीक है, 2800। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, अपने कोड को ध्यान रखिए। थोड़ा सा भी 19-20 का अंतर होगा तो ये नहीं कहोगे 19-20 का ही अंतर है। ठीक है, वो आप बाहर हो जाएंगे पूरे रेस से। ठीक, उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये बोर्ड्स के जो रिजल्ट है ये तो आपको ध्यान से भरना ही होगा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का पार्ट जो होता है। ठीक है, बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत में फंस जाते हैं। वो क्या है, वो है कि आप यूनिवर्सिटी को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी को अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आपको उन सारी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आप किस किस यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का होगा। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इट हियर, कहां पे होगा, किस यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हैं, आई थिंक ऊपर होगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपको मान लीजिए आपके प्रेफरेंस में बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, बीबीएयू है, तो आप उन सब यूनिवर्सिटीज को यहां पे चूज करेंगे। जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप चाहते हैं इनरोलमेंट आपका हो, उन सारे यूनिवर्सिटीज को यहां पे चूज करेंगे। देखिए आपका कोर्स है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, कोर्स है, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, कोर्स है, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है सब में एक ही कोर्स डाल दे, यूनिवर्सिटीज में आप क्या करें, यूनिवर्सिटी में आप जो है आगे बढ़ जाए। आप एड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपको मान लीजिए बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, बीबीएयू है। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज को आपको अगर रखना है तो यहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय सारी यूनिवर्सिटीज देखती हैं कि भैया उनको आपने चूज किया है या नहीं चूज किया है। अदरवाइज आपने नहीं चूज किया है तो आप पूरे इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, ये मेरा एश्योरेंस है। तो आप जो है इन फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया में इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर यू, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, विल मीट इन